दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझा है और कदम उठाए हैं। दुनिया के विकसित देश इस सारी चीज को मान रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है। फ्रांस में कानून बनाकर अश्लील वेबसाइट पर सख्त आयु जांच अनिवार्य कर दी है। श्रीमान हरभजन सिंह जी, we will discuss later. Now, श्रीमान हरभजन सिंह जी, हरभजन जी, you please start talking. You give your speech. सभापति महोदय जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। You please continue. Harbhajan ji, you please continue. Otherwise, I am going to call the other speaker. No, you speak ना। सर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे जरूरी मौके पे बोलने का मौका दिया है। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर अश्लील पोर्नोग्राफी कंटेंट पर रोक क्यों जरूरी है। ये तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारे समाज और नैतिकता का मुद्दा है। Nothing will go on record except हरभजन सिंह जी बहुत speech. मौके दिए हैं कि सोशल मीडिया हमें बहुत कुछ सिखाता है और बात करने के नए नए आइडियाज देता है और काम करने के नए नए आइडिया देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बहुत तेजी से फैल रहा है। आज एक बच्चा कुछ ही सेकंड उसके सोचने को खराब कर रहा है। रिसर्च से पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अश्लील सामग्री देखते हैं, जिससे नजरिया उनका गलत हो जाता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत नैतिकता का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी सवाल है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं सरल उदाहरण देना चाहता हूं कि 13-14 साल का बच्चा जो अभी जीवन के सही और गलत सीख रहा है, वो सोशल मीडिया पर लगातार अश्लील वीडियो और तस्वीरें देखता है, तो उसके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना कैसे जाग सकती है। ऐसे कंटेंट से बच्चे को, महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु की तरह वो देखने लग जाता है, जो समाज में अपराध और उत्पीड़न बढ़ा रहा है। दुनिया के कई देशों ने इस खतरे को समझा है और कदम उठाए हैं। फ्रांस में कानून बनाकर अश्लील वेबसाइट पर सख्त आयु जांच अनिवार्य कर दी है। नियम न मानने वाली साइट को ब्लॉक करने का अधिकार रेगुलेटर्स को दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने ऑनलाइन सुरक्षा कानून के तहत पॉर्न वेबसाइट पर पहचान और उम्र की पुष्टि की मांग की है। ऑस्ट्रेलिया में भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन अश्लील सामग्री पर कड़ी जांच और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इन उदाहरणों से साफ जाहिर है कि दुनिया के विकसित देश इस सारी चीज को मान रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है आने वाली समाज के लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। भारत जैसे देश में, जिसकी सभ्यता नारी सम्मान, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, इस विषय पर गंभीर सोच और असरदार नीति की जरूरत है। हमें तकनीकी उपाय करने होंगे, जैसे आयु जांच, कंटेंट की निगरानी और सख्त सजा, ताकि सोशल मीडिया का उपयोग सीखने और रचनात्मक कामों के लिए हो, ना कि समाज को गंदा और नुकसान पहुंचाने के लिए। ये देखते हैं इंटरनेट के जरिए बहुत कुछ हमें मिला है, सीखे हैं और आगे भी बढ़े हैं। व्यापार लोग करना जान गए हैं कि इंटरनेट के जरिए कैसे करते हो। ये बात सही है कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल करो तो वो बहुत अच्छा है, पर लेकिन अगर कुछ जैसी वेबसाइट्स हैं जो भारत में अभी भी चल रही हैं, पॉर्न की वेबसाइट, उसके ऊपर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। और उसी के बारे में मैंने बात करी कि पॉर्न साइट जो है वो हमारा बच्चों का, हम सब का और देश का नुकसान कर रही है, क्योंकि जो हम देखते हैं हम उसी को ग्रहण करते हैं और वही हमारे जहन में फिर चलता है। और 12-13 साल के बच्चे को ज्यादा समझ नहीं होती है, और आज इतनी इजीली अवेलेबल है पॉर्न वेबसाइट पे, चाहे वो इंस्टाग्राम में देखिए सॉफ्ट पॉर्न अवेलेबल है। अगर आप वेबसाइट देखें तो तमाम वेबसाइट ऐसी हैं जिसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और तुरंत लगनी चाहिए, नहीं तो हमारे आने वाले जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, वो उनके ऊपर बहुत खराब असर पड़ेगा। तो फॉरेन में कई जगहों पे ये बैन भी है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में बैन है, इंग्लैंड में बैन है और फ्रांस में बैन है, और भारत में क्यों नहीं। और भारत हम एक सामाजिक देश है जहाँ पे हम नारी की बहुत
अच्छे नज़र से हम नारी की तरफ देखते हैं, लेकिन जब ऐसे कंटेंट बच्चे या फिर कोई भी देखता है तो उनके जहन में फिर नारी सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह बन जाती है। तो फिर मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत गंभीर तरीके से लेना चाहिए और इसके ऊपर रेगुलेशंस जो है बहुत सख्त बननी चाहिए, ताकि ऐसी वेबसाइट को हटाया ही जाए परमानेंटली और निर्देश दिए जाएं बाकी के भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीजें जो ऐसी प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो सॉफ्ट पॉर्न भी क्यों ना हो, लेकिन ऐसी सब चीजों पे रोक लगनी बहुत जरूरी है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे, कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।